तो साथियों YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को 40 महत्वपूर्ण प्रश्न MCQ को देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोगों के वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग रेलवे के एग्जाम हो, SSC के एग्जाम हो, टीचिंग के एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों के लिए आप लोग यह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? क्या गंगा की है, यमुना की है, चिनाब की है या कावेरी की है? तो साथियों, आप लोगों को बताना है कि भवानी जो नदी है, तो आप लोग जानते हैं साथियों, जो नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जाते हैं, कभी कभी उससे सहायक नदियों से, तो कभी कभी किन नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से है। यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा है कि सहायक नदी से, तो भवानी नदी की जो सहायक नदी हो जाएगी साथियों, हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कावेरी नदी। यानी कि कावेरी नदी की सहायक नदियों में से एक क्या है, तो भवानी नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। SBI का मुख्यालय कहाँ है? क्या कोलकाता में है, मुंबई में है, दिल्ली में है या मद्रास में है? तो बताइए साथियों, जो SBI है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो SBI के मुख्यालय की बात किया जाएगा साथियों, तो यह कहाँ पर है, तो मुंबई में है। वो SBI की स्थापना की बात किया जाएगा, बताइए साथियों कि कब किया गया था, कमेंट बॉक्स में। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? क्या अध्यक्ष होते हैं, प्रधान होते हैं, मेयर होते हैं या सभापति होते हैं? तो जो नगर निगम होते हैं साथियों, उसके जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, तो मेयर होते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक या रामकृष्ण परमहंस? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था साथियों, तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। यानी कि 4 का क्या हो जाएगा, तब ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कब किया गया था, तो 1967 में यह किया गया था। संविधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन है? ठीक साथियों, कौन थे? क्या राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे या लोकमान्य तिलक थे? तो संविधान सभा के जो प्रथम निर्वाचित पूछेगा या अस्थायी पूछेगा, दोनों का जवाब एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि अस्थायी रूप से उन्हें चुना गया था जिन्हें हम लोग निर्वाचित किए थे। तो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। जबकि अस्थायी सदस्य की अध्यक्ष की बात करेगा तो हमारा कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपसे निर्वाचित अध्यक्ष की पूछेगा तब भी हमारा क्या हो जाएगा, तो राजेंद्र प्रसाद इसका सही जवाब हो जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? क्या वैशाली में, बोध गया में, सी कह रहा है सारनाथ, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं? तो बताइए साथियों, इनमें से कौन सा सही होगा? तो बता दें साथियों, जो बुद्ध उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर हुआ था, तो बोध गया में। यानी ज्ञान की प्राप्ति पूछेगा साथियों तो बोध गया में हुआ था। और सबसे पहले जो उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में दिया था। और अगर पूछेगा सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था, तो उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पर साथियों, तो श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक अपना क्या किया था, तो उपदेश दिया था। तो 3 प्रश्न यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे। अगर पूछेगा ज्ञान की प्राप्ति तब क्या होता हमारा, तब बोध गया होता। लेकिन अगर प्रथम उपदेश का पूछेगा तो सारनाथ हो जाएगा। अगर सर्वाधिक उपदेश की बात पूछेगा तब क्या हो जाएगा हमारा, तो श्रावस्ती जिला हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1906 में, 1907 में, 1904 में या 1905 में? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल का विभाजन है साथियों, वो कब किया गया था, तो 1905 में किया गया था। अगर आपसे पूछेगा कि उसे रद्द कब किया गया था, तो जब दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। ठीक है, यानी कि 1911 में उसे रद्द भी कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि लक्ष्मी बरुआ को पद्मश्री कब दिया गया था? तो सबसे पहले आप लोग जानिए साथियों कि लक्ष्मी बरुआ ये किस राज्य से थी? तो इनका जो संबंध है साथियों वो असम से थे। वहाँ की महिलाओं को सशक्त करने के लिए इनको क्या दिया गया था, तो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। और वह पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया था साथियों, चलिए ऑप्शन देख लीजिए। क्या 2020 में, 21 में, 22 में या 19 में? तो लक्ष्मी जो बरुआ हैं उनका जो पद्मश्री है 2021 में मिला था। ठीक है, ये असम राज्य से संबंधित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? क्या ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप, कन्याकुमारी? डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा पॉइंट बताइए साथियों कि कहाँ पर है? तो हमारा जो ऑप्शन ए दिया गया है ग्रेट निकोबार, इसका सही जवाब हो जाएगा। बुंदेलखंड एवं बघेलखंड पठार किसके भाग हैं? क्या मध्य प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं? डी कह रहा है फिर महाराष्ट्र। तो जो बुंदेलखंड एवं बघेलखंड वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? क्या कावेरी है, बेतवा नदी है, चिनाब है या नर्मदा नदी है?
तो पूरब से पश्चिम की तरफ जो बहने वाली है, यानी कि जो अरब सागर में गिरने वाली नदी है, वो कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। यहाँ पर प्रश्न दो तरीके से पूछ सकता है साथियों, अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ पूछेगा तब भी नर्मदा, और अरब सागर में गिरने वाली नदी इनमें से कौन सी है? तो वो भी नर्मदा हुई हो जाएगी। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1931 में, 1921 में, 1927 में या 1925 में? तो बताइए साथियों, फिक्की की स्थापना कब किया गया था? तो बात करते हैं साथियों फिक्की की, तो इस समय जो है ज्योति विज उसके क्या है तो महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं जून 2024 में, और फिक्की की स्थापना जो है कि 1927 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, ओम किसका मात्रक है? क्या ऊर्जा का है, विभवांतर का है, प्रतिरोध का है या शक्ति का है? तो ओम किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध का। ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, वुशु त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? क्या सिक्किम में, नागालैंड में, मणिपुर में या मेघालय में? तो वुशु जो त्यौहार है वो नागालैंड में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम, लाला लाजपत राय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो जो भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे साथियों कौन थे? तो जगजीवन राम थे, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का क्या हो जाएगा तब? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल कौन है? क्या 0 डिग्री है, 10 डिग्री है, 8 डिग्री है या 9 डिग्री है? तो अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो साथियों हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या जगजीवन राम? तो पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध साथियों? तो लाला लाजपत राय, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट कब पेश किया गया था? क्या 47 में, 1950 में, 1952 में या 1961 में? तो जो प्रथम आम बजट पेश किया गया था साथियों 1947 में ही पेश किया गया था। प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? क्या तमिल है, उर्दू है, संस्कृत है या हिंदी है? तो बताइए साथियों कि प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? तमिल। कब हुआ था? तो 2004 में। कब साथियों? तो 2004 में यह शास्त्रीय भाषा का संज्ञा प्राप्त किया था। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकीकरण था? क्या प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पांचवी? तो जो पंचवर्षीय योजना थी साथियों उसका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसमें कृषि को मुख्य आधार माना गया था, जबकि दूसरे वाले में उद्योग को माना गया था। यानी कि औद्योगिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत था। वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब? तो 1956 से 1961 के बीच। और ये प्रथम की बात करेगा तो 1951 से 1956 के बीच प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था। मानव में कृत्रिम दांतों की संख्या कितनी है? क्या 4 है, 6 है, 8 है या 10 है? तो कृतकों की जो दांतों की संख्या है वो हमारा क्या है तो 8, 4 ऊपर है और 4 नीचे, टोटल कितने हो गए? तो 8 हो गए। कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां, 76वां? तो जो संशोधन है साथियों शहरी स्थानीय तो 74वां हो जाएगा। त्रिचूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में, केरल में, पश्चिम बंगाल में या तेलंगाना में? तो साथियों आप लोग देखे होंगे प्रश्न जब किसी एग्जाम का तो उसमें उत्सव से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? त्रिचूर पूरम उत्सव जो कि कहाँ पर मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? क्या 1976 में, 1974 में, 1972 में या 1971 में? तो 42वें संविधान संशोधन की बात किया जाएगा दोस्तों तो 1976 में यह किया गया था। गन्ना के किण्वन से क्या बनता है? एथेनॉल, ईथर, पेट्रोल, डिकैराकी इनमें से कोई नहीं। तो जो गन्ना के का किण्वन है साथियों उससे क्या बनता है? तो एथेनॉल बनता है, यानी कि 25 नंबर का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में, इंडोनेशिया में, ईरान में या इराक में? तो मक्का कहाँ है साथियों? तो सऊदी अरब में है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ऑप्शन देख लीजिए साथियों क्या कह रहा है? क्या 72वें संविधान संशोधन के द्वारा, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, 91वां या 92वां? तो कौन सा संशोधन था साथियों? तो 92वां संविधान संशोधन था, जिसमें किसको किसको? तो मैथिली और बताइए, संथाली और बताइए,
डोंगरी और बताइए बोडो, इन चारों भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब हुई थी? क्या 1910 में, 1911 में, 1912 में या 1914 में? तो साथियों, अगर दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा पूछेगा तो 1911 हो जाएगा, लेकिन बनाई कब गई थी तो 1912 में। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि घोषणा कब हुई थी, तो हम लोग 1911 की तरफ चले जाएंगे। यानी कि प्रश्न नंबर 28 का क्या हो जाएगा? तब ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? क्या नई दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है या सूरत में है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई, यानी कि ऑप्शन कोलकाता में है। जूलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है वो कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। तेजस्विनी और हौसला योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? बिहार में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में या उड़ीसा में? तो तेजस्विनी और हौसला योजना किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 56, 60 से 66, 1970 से 75, 2012 से 2017। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी साथियों 2012 से 2017 के बीच में थी। ठीक है, वही प्रथम जो है वो 1951 से 1956 के बीच में, 56 से 61 दूसरा और 61 से 66 क्या था? तो तीसरा कार्यकाल था। दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो दंत चिकित्सक होते हैं साथियों, और जो बालों को काटते समय जो नाऊ जो है वो यूज करता है दर्पण, वो कौन दोनों होता है? तो अवतल दर्पण ही होता है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो सर्वाधिक वन किस राज्य में पाया जाता है साथियों? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगर परसेंटेज से पूछेगा तो हरियाणा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? पूछ रहा है आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में क्या है? क्या 5वां है, तीसरा है, दूसरा है या 7वां है? तो 7वें नंबर पर है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का रैंक। लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या हिम तेंदुआ, चिंकारा, बाघ या हिरण? तो जो हेमिस नेशनल पार्क है साथियों वो हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि 35 नंबर का तब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? डायनमो, सितार, स्पीकर, मोमबत्ती। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है तो वो है डायनमो। अगर उल्टा इसका क्या है? तो मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? हीरा, ग्रेफाइट, कोक या चारकोल? तो क्या हो जाएगा? तो ग्रेफाइट इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में या हरियाणा में? तो बोनालू उत्सव कहाँ पर है? तो तेलंगाना इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? डिब्रू सैखोवा, नोकरेक, नंदा देवी, सिमलीपाल। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा साथियों? तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा।